नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। पत्रकार विनोद यादव, इन्होंने दिव्य मराठी में आज एक ऐसा लेख लिखा है जिससे राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है। बात यह है कि उन्होंने अपने आर्टिकल में यह लिखा है कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना किंग मेकर बन सकती है। क्यों बन सकती है, कैसे बन सकती है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इनके अलायंस से क्या असर पड़ेगा, इस पूरे विषय में बातचीत के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पत्रकार विनोद यादव जी। विनोद यादव जी ये बहुत ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुंबई शहर के अलग अलग विषयों पर वो लिखते रहते हैं और पॉलिटिकल एडिटर हैं दिव्य मराठी के। विनोद जी, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर ये आपने जब से आर्टिकल लिखा है आज व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 44 जितने विधायक उद्धव ठाकरे इनका पाला छोड़कर शिंदे के पास चले गए हैं। क्या लाभ दिखता है, क्या बदलता हुआ समीकरण आप देख रहे हैं? धन्यवाद मयूर भाई। थोड़ा सा एक करेक्शन है, 44 नगर सेवक है। ये देखिए 2017 में जब मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ था, तब उद्धव ठाकरे के पास 84 कारपोरेटर चुन के आए थे नगर सेवक। भाजपा के पास में 82 थे, यानी सिर्फ दो का आंकड़ा था। और यदि उस वक्त यानी तो क्या होता, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं देवेंद्र जी को यह लग रहा था कि आगे उद्धव जी के साथ में ही सरकार चलानी है या चलाना चाह रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं पहरेदार की भूमिका में रह गए और उद्धव ठाकरे का पार्टी का मेयर बन पाया। देखिए अब 2017 से आज जब हम 2025 में है, तो कितनी परिस्थितियां दोनों भी पार्टियों की बदल गई है। और यही कारण है कि 2017 से 2022 में कार्यकाल खत्म होने के बावजूद ना तो उस समय उद्धव ठाकरे ने यह हिम्मत दिखाई कि कारपोरेशन इलेक्शन करा लिया जाए जब वे राज्य के मुख्यमंत्री थे, ना ही अभी तक देवेंद्र फडणवीस भी उस तरह से फ्रंट पे आके कारपोरेशन इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखे। दोनों भी परिस्थितियों में जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया है, तब जाके कारपोरेशन इलेक्शन का एक तरह से प्रोसेस शुरू हुई है। इलेक्शन होगा नहीं होगा, इस पे अभी भी सवालिया निशान है। और जो सबसे बड़ी बात है, जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं, हालांकि ये पब्लिक डोमेन में है, पर कुछ चीजें ऐसी है कि बहुत सारे लोग रिसर्च नहीं करते, या रिसर्च है तो लोगों तक पहुंचाते नहीं। कि 2017 में जब उद्धव ठाकरे के पास 84 नगर सेवक थे, उसके बाद उनके साथ में कुछ इंडिपेंडेंट जुड़े, मनसे के कुछ नगर सेवक जुड़े, तो उनकी संख्या जो है 99 तक पहुंच गई थी। और किसी तरह से उन्होंने 114 का जो जादुई आंकड़ा था उसको छू के मुंबई का मेयर बनाया था। पर आज जब हम 2025 में हैं, तब उसमें से 99 में से 44 नगर सेवक ऐसे हैं जो 2017 में जीते थे, लेकिन आज उनके साथ नहीं है। तो बिल्कुल ये इस प्रकार से नगर सेवकों ने पाला बदला है। लेकिन मराठी का जो मुद्दा है, इस मुद्दे की वजह से जो वोट बैंक एमएनएस और शिवसेना की, यूबीटी की अगर एक साथ में आती है, तो आपको लगता है कि ये चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे के पास जितने भी विधायक हैं, उससे आधे विधायक उनके मुंबई शहर से ही हैं। विधायकों ने उद्धव ठाकरे इनका साथ छोड़ा, लेकिन वोटरों ने नहीं छोड़ा। इसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप इन 44 कॉर्पोरेटरों पर? देखिए मुंबई का पूरा इलेक्शन बड़ा दिलचस्प हो गया है। हर पार्टी के लिए बहुत ही दिलचस्प है। कोई पार्टी आज ये छाती ठोक के नहीं कर सकती कि मेरा मेयर बन जाएगा। जो बयान आप देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, ये सब पॉलिटिकल बयान है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह की बातें कहनी पड़ती है। यह काम बीजेपी की ओर से भी हो रहा है, ये काम राज ठाकरे भी कर रहे हैं और ये काम उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। कांग्रेस का फिलहाल पूरी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं दरकिनार है, या उस तरह से तैयार नहीं दिख रही है। जहां तक मराठी वोट बैंक का मामला है, तो आप देखिए ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी जो है वो पहली से पढ़ाई जानी चाहिए। ये मुद्दा बीजेपी ने सेल्फ गोल। अब मुंबई का जो पोलराइजेशन है, मराठी वर्सेस अदर, यानी उसके अंदर गुजराती
मारवाड़ी, उत्तर भारत के जो लोग हैं, हिंदी भाषी जो हैं, वो सारे लोग आ गए हैं। तो वोटों का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, उस मामले में कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे जो विधानसभा चुनाव में मुंबई के अंदर तो ठीक स्थिति थी, पूरे राज्य में बैक फुट पे गए थे, वो फ्रंट फुट पे आ गए हैं। और जो राज ठाकरे की पार्टी, ऐसा लग रहा था कि अब वो वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, उसे भी बीजेपी की ओर से मुद्दा दिया गया है। तो मराठी का मुद्दा मुंबई में हावी है, इस पे कोई दो राय नहीं है, इसे कोई छुपा भी नहीं सकता, ये अंडर करंट नहीं, इस बार खुल के है। और अगर मराठी वोटों का पोलराइजेशन होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंबई कारपोरेशन का इलेक्शन बहुत ही कांटे के भरा रहेगा। आपने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि शिंदे जो हैं वो किंग मेकर बन सकते हैं। ये लॉजिक कहाँ से आया? कैसे किंग मेकर बन रहे हैं? क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलरिस्टिक नैरेटिव जो इस समय चल रहा है वो ये चल रहा है कि मुंबई महानगर पालिका में एकनाथ शिंदे ने इतने सारे कॉर्पोरेटरों को अपने साथ में ले लिया, बावजूद इसके वो पिछड़ रहे हैं। तो ये पिछड़ रहे हैं, ये नैरेटिव सही है या किंग मेकर बनेंगे, ये सही जाता हुआ दिख रहा है? मयूर भाई देखिए, ये दोनों बातें भी दो अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में सही है। पहली बात तो ये कि आज एकनाथ शिंदे के पास में, उनके पास कोई 2017 से जो जीते थे या उसके पहले जीते थे, ऐसे 123 नगर सेवकों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद धीरे धीरे अपनी शिवसेना में जोड़ा है। तो उस नैरेटिव से आप अगर देखेंगे तो 227 में से 223 नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक ऐसे हैं जिन पे वो आज की स्थिति में सीधे सीधे बीजेपी के सामने दावा कर रहे हैं, या आप ये कहिए कि बार्गेनिंग दिल्ली जाके बार 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 कर रहे हैं। अब इसमें से कितनी सीटें उन्हें मिलेगी, वो आने वाला भविष्य ही बताएगा। पर मान लीजिए कि उनको 100 से कम भी सीटें मिलती हैं, पर ऐसी सीटें मिलती हैं कि उसमें से वो 50 सीटें जीत जाते हैं, तब 144 का जो फिगर है बीजेपी को, जो मैजिक फिगर है मेयर बनाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए एक नाथ शिंदे की जरूरत पड़ेगी। तो वो किंग मेकर उस नजरिए से बन रहे हैं। क्योंकि आप देखिए 2017 में जो बीजेपी जो है, जिन्होंने 82 सीटें जीती थी, उसमें से लगभग 15 सीट ऐसी है जो आज की स्थिति में डेंजर जोन में चली गई हैं। डेंजर जोन से मेरा मतलब यह है कि यदि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ में आते हैं, तो उनकी 15 सीटें ऐसी है जो सीधी सीधी लॉस होती दिखाई दे रही है। या तो वहां पे उद्धव ठाकरे जीतेंगे या राज ठाकरे जीतेंगे, यानी दोनों पार्टी का गठबंधन होगा तो दोनों में से कोई एक जीतेगा। ये परसेप्शन में जो है वो उन्हें किंग मेकर बना रहा है। दूसरा सवाल है, यदि आप मुझे फिर से दोहराएंगे तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ, ये दूसरे सवाल पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके डेटा पर ही चलते हैं। कुल मिलाकर के वार्ड क्रमांक 14, 36, 37, 43, 52, 58, 60, 84, 105, 106, 144, 149, 190, 207 और 220। ये वो वार्ड है जिस वार्ड में बीजेपी को शिकस्त मिल सकती है। और जहां तक बात है कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे इनके 84 से 99 नगर सेवक हुए, तो 4 अपक्ष चले गए उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ, 6 एमएनएस के नगर सेवक जो हैं वो भी उद्धव ठाकरे के पास चले गए और बाद में फिर और कुछ गए। तो इस प्रकार से ये जो पूरे कॉर्पोरेटर है, इनका खेल जो है वो चेंज हो रहा है, इनकी बात जो है वो बार-बार बदल रही है। अब हम आते हैं विनोद यादव जी इस मुद्दे पर कि पोलराइजेशन दोनों तरफ हुआ है। एक तरफ मराठी भाषिकों का और दूसरी तरफ एंटी पोलराइजेशन हो गया है उन लोगों का जो कि इस कैंपेन को मानते नहीं। ऐसे में क्या मराठी वोट चाहे जितवा सके या ना जितवा सके, हरा सकते हैं, ऐसी स्थिति क्या मुंबई में बनती है? बिल्कुल ऐसी ही स्थिति बन गई है। मराठी वोटर जो है, उन्होंने एक पार्टी के लिए ठान लिया है कि इन्हें किसी भी हालत में इस बार कारपोरेशन की सत्ता नहीं देना है। देखिए राजस्थान में जिस तरह से सरकार एक आती है जाती है ना, उसी तरह से मराठी वोटर्स जो है, लोकसभा में किसी एक पार्टी को उन्होंने बहुमत दिया, विधानसभा में उन्होंने किसी एक पार्टी को बहुमत दे दिया। कारपोरेशन का सीट जो है वो किसी भी हालत में वो उसी पार्टी को नहीं देना चाहते जिस पार्टी के पास लोकसभा हो, जिस पार्टी के पास विधानसभा हो, वो नहीं चाहते।
कि विधानसभा और लोकसभा के बाद मुंबई कॉर्पोरेशन की कमान भी उनके पास रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस तरह के गलत बयानबाजी की या इस तरह से कुछ ऐसे मुद्दे दिए जिससे मराठी भाषी जो है वो कहीं ना कहीं से जो शांत है, जो हर लोगों को अपने साथ लेके चलता है, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर पोलराइज हुआ है। और वो पोलराइजेशन उस दल के खिलाफ हुआ है जो इस समय केंद्र और राज्य में सत्ता में है। और ये वोट अगर एक साथ किसी एक पार्टी के पास जाते हैं, यानी मेरा स्पष्ट कहना है कि वो अगर उद्धव ठाकरे के पास जाते हैं या राज ठाकरे के पास में जाते हैं या एकनाथ शिंदे के पास जाते हैं, तो नुकसान जो है वो बीजेपी को होगा। अब आप देखिए बीजेपी को नुकसान कहाँ होगा उसको समझने की जरूरत है। जहां बीजेपी का मराठी उम्मीदवार होगा वहां मराठी वोटर तो हो सकता है कि बीजेपी को भी वोट करे या ना भी करे, पर वहां पे उसका नाराजगी दिखेगी नहीं। पर जहां पे गुजराती भाषी अगर कोई उम्मीदवार होगा, जहां पे कोई राजस्थानी होगा या कोई उत्तर भारतीय होगा या दक्षिण भारतीय होगा, वहां पे मराठी वोट पूर्ण रूप से पोलराइज होगा। और सिर्फ मराठी भाषा के नाम पे, मराठी मानुस के नाम पे उस पार्टी को वोट करेगा जिसका उम्मीदवार मराठी होगा। तो कुल मिलाकर के आखिर में मुंबई में भी प्रांतवाद और भाषावाद जो है वो फ्रंट सीट पर आ सकता है। इस समय तो लग रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है वाकई में आएंगे या ये अलग भी हो सकते हैं? देखिए राजनीति जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीति में दो लोग तब चढ़ते हैं जब उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक टकराव होता है, और राजनीति में मुंबई कॉर्पोरेशन में उनका राजनीतिक मकसद पूरा हो रहा है। जब दोनों का मकसद एक जगह पे आके पूरा हो रहा हो तब उनके आने की संभावना बन जाती है। हालांकि ये मैं संभावना कह रहा हूँ। आप देखिए मुंबई कॉर्पोरेशन का जो बेस्ट की पदपीटी का एक इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन के अंदर जो रिजल्ट आएंगे उससे थोड़ी सी और भूमिका स्पष्ट होगी। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो वहां गठबंधन हुआ है उससे ठीक ठाक रिजल्ट मिलता है या वो जीत जाते हैं, तो उनकी एक बेस जो बोलते हैं ना, एक भूमिका और मजबूत हो जाएगी। और दो बड़े महत्वपूर्ण मौकों पे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जिस तरह से आए हैं, जिस तरह से राज ठाकरे ने अभी कल ही अपनी पार्टी के शाखा अध्यक्षों का व्यक्तिगत मीटिंग में जो बातें कही हैं और उसके पहले उद्धव ठाकरे ने जो कही है, उससे तो ये स्पष्ट है कि दोनों भाइयों ने मन बना लिया है। पर जो अदृश्य ताकतें हैं वो ताकतें कितना असर दिखाती है उसके ऊपर ये तय करेगा कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे या नहीं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद यादव जी। आपने ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की और हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, क्या वाक़ई में एकनाथ शिंदे ये किंग मेकर बनेंगे? क्या वाक़ई में एकनाथ शिंदे इनके साथ जो भी कॉर्पोरेटर गए हैं, वो कॉर्पोरेटर चुनाव जीतेंगे? कई सारे सवालों का जवाब अब तक मिला नहीं। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये ऊंट किस ओर करवट लेता है। आप क्या मानते हैं इस पूरे विषय में? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों के साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।